एक दिन जब औरत अपने खेलते हुए बच्चे को देख रही थी तब उसे ये एहसास हुआ कि शायद ये उसका बच्चा नहीं है, क्योंकि बच्चे का हाव भाव ना तो उससे मिल रहा था और ना ही उसके पति से। इसलिए वो रात को ये बात अपने पति से बताती है कि हम दोनों काले हैं लेकिन हमारा बच्चा इतना गोरा कैसे। जो सुनने के बाद पति भी सोच में पड़ जाता है। इसलिए वो अगले दिन अपने दोस्त को बुलाकर घर लाता है और इसके बारे में पूछता है। तब आदमी और उसकी पत्नी का चेहरा मिलाने के बाद उसका दोस्त भी कह देता है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। जो सुनने के बाद आदमी भयंकर टेंशन में आ गया। तब अगले दिन वो उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसके बच्चे का जन्म हुआ था और एक नर्स के पास जाकर उस दिन जन्म हुए सभी बच्चों का डिटेल्स मांगता है, लेकिन वो डिटेल्स देने से इनकार कर देती है। पर तभी वहाँ पर एक नर्स आकर कुछ पैसे के बदले वो डिटेल्स देने के लिए मान जाता है। उस दिन 5 बच्चों का जन्म हुआ था, इसीलिए वो फैसला करता है कि हर एक के घर जाकर उसे खुद से मिलाएगा। इसलिए वो अगले दिन बस से काफी दूर सफर करके एक बच्चे के घर जाता है और फिर सरकारी आदमी होने का बहाना करके बच्चे का फोटो ले लेता है। पर जब उसने फोटो अपनी पत्नी के पास भेजा तब वो कहती है कि ये वाला बच्चा हमारा नहीं है, क्योंकि आदमी के पत्नी को लगता था कि हॉस्पिटल में उसके बच्चे को किसी और बच्चे से बदल दिया गया है। इसलिए आदमी उस दिन उस हॉस्पिटल में जन्म हुए एक एक बच्चे के घर जाता है। पर जब वो चुपके से एक बच्चे का फोटो ले रहा था तब बच्चे की माँ उसे एक थप्पड़ लगा देती है, जिस कारण वो मुंह बनाकर घर चला आया। अब कुछ दिनों बाद वो एक आखिरी बच्चे के घर पहुँचा जहाँ पर पार्टी चल रही थी और जब उसने वहाँ पर एक बच्चे को देखा तब उसे लगा कि शायद वो उसका बच्चा है। इसलिए वो आखिरी बार जाते समय उस बच्चे का फोटो क्लिक करके अपनी पत्नी को दिखाता है, जो देखने के बाद उसकी पत्नी को भी लगा कि शायद ये उसका ही बच्चा है। इसलिए अगले दिन आदमी बच्चे के पिता के ऑफिस पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई, जो सुनने के बाद उन्हें लगा कि यह आदमी पागल है। इसलिए आदमी उसे बाहर ले जाता है और खुद अपने पैसों से ऑटो करवाकर उसे बस स्टैंड तक छुड़वा देता है। इस आदमी को जब लगा कि औरत के गोद में मौजूद बच्चा उसका है तब वो जाते समय चुपके से उस बच्चे की फोटो खींच लेता है और जब उसने जाकर ये फोटो अपनी पत्नी को दिखाई तब वो भी कहती है कि ये बच्चा हमारा ही है। इसलिए अगले दिन आदमी बच्चे के पिता के पास जाकर कहता है कि हमारा और आपका बच्चा हॉस्पिटल में एक्सचेंज हो गया था। जो सुनने के बाद आदमी उसे पागल समझकर उस पर हंसने लगता है और फिर जबरदस्ती उसे एक ऑटो में बिठाकर बस स्टैंड छुड़वा देता है। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और मीटिंग में होने के बावजूद भी बार बार कॉल करके उसे डिस्टर्ब करता रहा। लेकिन जब वो उसकी कॉल नहीं उठाता तब वो कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसके घर पहुंच जाता है और आदमी से अपने बच्चे को देखने की जिद करने लगता है। लेकिन जब आदमी ने उसे अपने बच्चे को दिखाने से मना किया तब वो वहीं पर बैठ जाता है। इसलिए वो मजबूरी में चुपके से अपने बच्चे को पत्नी के पास से खींचकर बाहर लाता है। तब दोनों अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं और जाते समय वो आदमी को कहते हैं कि आप भी अपना बच्चा देखने मेरे घर आओ। लेकिन आदमी किसी तरह से उन्हें वहाँ से भगाकर दरवाजा बंद कर देता है, जिससे उसके पत्नी के हाथों में चोट लग गई। इसलिए दोनों पुलिस स्टेशन में जाकर उनसे अपना बच्चा दिलवाने को कहते हैं, जो हॉस्पिटल में एक दूसरे से बदला गया था। पर जब आदमी ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी पुलिस वाला कॉल करके उसे थाने बुलाता है। इसलिए जब वो थाने पहुंचा तब पुलिस वाला उनसे बच्चा एक दूसरे से बदल लेने के लिए कहता है, पर आदमी ऐसा करने से मना करके उठकर वहाँ से चला जाता है। इसलिए वो शराब पीते हुए नशे की हालत में सारी फोटो आदमी की पत्नी के पास भेज देता है और बता देता है कि हम दोनों का बच्चा एक दूसरे से बदल गया है, जिस कारण अगले दिन दोनों के बीच थोड़ी सी झड़प हो जाती है, जिससे आसपास के लोग आकर उनकी लड़ाई को छुड़वाते हैं। इसलिए आदमी फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचा। तब पुलिस वाला उसे बच्चे का डीएनए रिपोर्ट लाने के लिए कहता है, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गई और दोनों बच्चे का डीएनए मैच कराने के बाद बच्चे को एक दूसरे से बदल लेने के लिए कहा जाता है। पर जैसे ही वो बच्चे को एक दूसरे से बदलते हैं वो जोर जोर से रोने लगे। इसलिए उन्होंने बच्चे को बदलने का फैसला छोड़कर वापस एक दूसरे को अपना लिया। अचानक ही इस हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखे हुए एक लड़के की लाश ने आंख खोली और जैसे ही उसने अपने आसपास इतने सारे लाशों को देखा वो घबरा गया और फिर फौरन अपने पैर पर लगे टैग को निकालकर फेंक दिया। बाहर उसने देखा कि उसके परिवार के लोग रो रहे हैं। वो काफी देर तक अपने परिवार के लोगों को आवाज लगाता रहा, लेकिन वो न ही उसे सुन पाते हैं और न ही देख पाते हैं। पर तभी उसकी नजर वहाँ पर मौजूद एक नर्स पे पड़ी, जिसके पास जाकर वो कहता है कि मैडम मैं यहाँ गलती से फंस गया हूँ, आप प्लीज मुझे बाहर निकाल दो। लेकिन नर्स ने उसे डांटते हुए चुप रहने को कहा और शांति से जाकर उसे अपने बेड पर सो जाने को कहा। अब बारी बारी से सभी लाशों को चेक करने के बाद नर्स उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हारा टैग कहाँ है, तुम मर चुके हो। यह सुनने के बाद लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन जब घर वाले उसकी आत्मा को नहीं देख पाए तब उसे सच में यकीन हो गया कि वो मर चुका है। नर्स जो यमराज की दूत थी उसे इमरजेंसी एग्जिट से यमलोक ले आई। वहाँ जाकर वो नर्स से कहता है कि मैंने अभी तक अपना सपना पूरा नहीं किया है, प्लीज आप मुझे कुछ और वक्त दे दीजिए। तब नर्स ने उसे 3 दिनों के लिए जिंदा कर दिया। मौत के बाद इस लड़के को इमरजेंसी एग्जिट से यमलोक ले जाया गया, लेकिन उसने यमदूत से अपनी कुछ बची हुई इच्छाओं को पूरी करने के लिए 3 दिनों का समय मांगा। इसलिए कालचक्र घुमाने के बाद उसे वापस धरती पर भेज दिया गया। लेकिन जब उसकी नींद खुली तब उसे लगा कि यह महज उसका सपना था। इसलिए उसने अपना सारा समय गेम खेलने और मूवी देखने में ही खत्म कर दिया। लेकिन समय खत्म होते ही यमदूत उसके पास पहुँचे और पूछा कि क्या तुमने अपने सारे सपने पूरे कर लिए। तब लड़के ने कहा कि मैडम मैंने इसे अपना बुरा सपना समझकर सारे वक्त बर्बाद कर दिए, प्लीज आप
मुझे एक और मौका दे दीजिए। तब यमदूत ने उसे एक और मौका दे दिया, लेकिन वो इस बार भी कुछ खास नहीं कर पाता। इसलिए वो उसे यकीन दिलाने के लिए एक पल में ही कई दिन और कई रात बिता देते हैं। साथ ही उन्होंने लड़के से कहा कि तुम मौत को चकमा नहीं दे सकते, क्योंकि 3 दिनों में तुम्हें मरना ही होगा। तब लड़के को लगा कि शायद वो शहर बदल ले तब वो मौत को चकमा दे सकता है, लेकिन वहाँ भी उसे वो यमदूत मिल गई और उसने लड़के को अपने शक्ति से दिखाया कि तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मौत तुम्हें ढूंढ ही लेगी।